हिलाली साहब बहुत क्लियरली पहले उन्होंने उर्दू में गुफ्तगू की और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस साउंड बाइट का उसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। डेफिनेटली उनकी जो ऑडियंस थी वो यूरोपियन और अमेरिकन थे। बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं कि रीजनल होगा, इंटरनेशनल होगा, यूनिलैटरल भी नहीं होगा, बाईलैटरल भी नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं? पहले भी आप बात कर चुके हैं लेकिन अब पर्टिकुलरली मैं ये उनकी गुफ्तगू सुनवा के आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा था कि you agree with this policy at the moment? मैं अग्री तो नहीं करता हूँ इस पॉलिसी से, बिकॉज सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई और फोर्स है जो अफगानिस्तान को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि एक और फोर्स वो इस वक्त फिर अफगानिस्तान को इनसे पावर छीन सकता है। तो किस बात पे आप लोग रिकग्निशन नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि आप उनके साथ बार्गेन करना चाहते हैं, सौदाबाजी करना चाहते हैं, कि वो आप कहना चाहते हैं कि औरतों को, विमेन को, ये वो भाई उन्होंने एश्योरेंस दे दिया है कि हम औरतों और विमेन के राइट्स को ऑनर करेंगे। इस वक्त काबुल में जो प्रोसेशन हो रहा है शियाज का, वो गार्ड कर रहे हैं उसको। उन्होंने औरतों को विजिट किया है अस्पताल में और जाके कहा है नर्सेस और फीमेल डॉक्टर्स को कि आप गो अबाउट योर जॉब, सिर्फ एक चीज आप करें कि जितना हो सकता है वो निकाब पहने और ये और वो। तो क्या आप ये क्या वो लिख के देंगे आपको? माने आप जो हैं रिकग्निशन, समी साहब क्या होता है? रिकग्निशन होता है एक स्टेट हो, उसके टेरिटरी पे एक पावर है जो कंट्रोल करता है, उस पावर अपने कानून उस पे लागू कर सकता है और उस पावर की अथॉरिटी अनक्वेश्चनड है। तो ये चार कंडीशंस तो रिकग्निशन के मीट हो गए हैं। तो देर क्यों हो रही है? इसलिए कि अमेरिका मेरे ख्याल में इनको कह रहा है नहीं नहीं हम देखेंगे, ये इवैक्यूएशन हो रहा है, हमारे लोगों पे गोलियां मारेंगे, ये वो। ये जो लोग मारे गए हैं एयरपोर्ट पे, कौन था एयरपोर्ट पे? अमेरिकनों ने तो 5 लोगों को मार दिया उधर। अमेरिकन फोर्सेस ने कहा है हमने 5 को मारा है, पता नहीं क्यों उनके पास ये थे, वेपन्स थे। अरे भाई किसके पास वेपन नहीं है अफगानिस्तान में? क्या वो आप पे चला रहे थे? क्या आपका कोई जख्मी भी नहीं हुआ? वो 5 मार दिया आपने। देखिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दिस। और मैं कहता हूं ठीक है पाकिस्तान समझता है कि वो मजबूर है, मगर हम मजबूर नहीं है। अगर हम स्टेप आउटसाइड द लाइन और कहें नहीं हम रिकग्निशन करना चाहते हैं, मैं समझता हूं चीन तो नहीं कहेगा कि आप हमारे साथ ही करें, रूस तो नहीं कहेगा आप हमारे साथ ही करें। वो कहेंगे हम भी करना चाहते हैं, हम अपने कंसिडरेशंस हैं, आपके अपने कंसिडरेशंस हैं, गो अहेड। नहीं मगर अमेरिका बहादुर शायद। अच्छा मैं इसमें ऑल आई कैन टेल यू इज, मैं एक इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को दे के, लेट्स, वो जैसे कहते हैं ना, लेट्स बिकम द डेविल्स एडवोकेट, दो हमारी गवर्नमेंट डेविल नहीं है, बट आई एम जस्ट कोटिंग दिस। मैं ये जो उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने कि रीजनल पार्टनर्स, तो उससे उनकी मुराद शायद ये हो कि वो जब चाइना और रशिया एग्री करेगा तो उस वक्त हम एग्री करेंगे। maybe he is not looking towards Washington for that. ये भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। नहीं, उसने कहा इंटरनेशनल, अंग्रेजी में कहा इंटरनेशनल, रीजनल तो रीजनल भी कहा मगर इंटरनेशनल आपको पता है नेटो और अमेरिका है, और क्या है। अच्छा जफर हिलाली साहब, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में सैंक्शंस लगती हैं तो आप क्या किरदार देखते हैं चाइना का और रशिया क्या, और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं खास तौर पे सी पैक, क्या उस पर इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अगर पहले तो यूएन सैंक्शंस नहीं है, ये मैंडेटरी सैंक्शंस नहीं है, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस है। ये मुल्क पर मुल्क लगाएंगे, अमेरिका लगाएगा। अमेरिका हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हमें नुकसान होगा पक्का। और भी चीज़ें हैं जो अमेरिका कर सकता है, मगर अमेरिका ने इस वक्त अब तक वो साइन इंडिकेशन नहीं दिया है
जैसे आपको पता है 2.3 बिलियन तो IMF का जो अमेरिकन के पैसे हैं, आप समझिए सैंक्शन हो गया है, वो तो हमें स्टार्टेड रिसीविंग इट और विल वेरी शॉर्टली। तो मैं नहीं समझता कि बाइडन जो है वो हमें सैंक्शन करेगा, मगर एक थ्रेट ऑफ सैंक्शंस, एक प्रेशर ऑफ सैंक्शंस वो रखना चाहता है। इसलिए आफ्टर ऑल वो एक लिहाज से बाइडन सही कह रहा है कि हम हमारे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो थोड़ा प्रेशर है तालिबान से, तो उसको तुम पूरा लगाओ, डू मोर, और जब तक उनको ज़रूरत है वो आपके the threat of sanctions will always be there। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अब तक तो बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं देखा है कि अटैक्स ऑन अमेरिकन फोर्सेस। जी अच्छा, जो बाइडन की स्पीच आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने रशिया और चाइना का जिक्र किया कि ये यानी नेगेटिव अंदाज में जिक्र किया, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। तो हमें ये तकरीर से नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में चाइना के साथ यहाँ पर जो राइवलरी है अमेरिका की वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने उनको ब्लेम किया। तो उसमें पाकिस्तान का किरदार तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। हम वो जो एक बैलेंस रखना चाह रहे हैं वो तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, कोई ना कोई साइड तो लेना पड़ेगी हिलाली साहब। बिल्कुल लेना पड़ेगा, और मेरा पूरा कंटेंशन ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो तो चीन के साथ है। समी साहब सोचिए, ये तो एक एक्सीडेंट है ना कि अगले 100 साल के लिए सबसे बड़ा पावर, 4 गुना अमेरिका का स्ट्रेंथ, जो आज उनकी इकोनॉमी या 2 साल में बढ़ जाएगी अमेरिका के साथ, वो हमारा इत्तेफाकन इतना बड़ा दोस्त बन गया है। और है क्या हम उनको छोड़ के एक सुपर पावर जो ऑन द डिक्लाइन है उनकी बातें मानेंगे? उनकी बातें सुनना चाहिए जब हमारा हमसाया चीन है। मेरे ख्याल में वो पागलपन होगा अगर हमने वो किया, तो नहीं करेंगे हम, क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक है।